वेलकम टू क्यूरियस सेंटर। दोस्तों, ये ग्रामीण विकास एवं समाज की दूसरी सीरीज है। इसके पहले एक सीरीज यूट्यूब पर डाली जा चुकी है। आप उसको भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट दिया हुआ, वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को सीरियल वाइज देखें और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, लेखपाल की एग्ज़ाम में ग्रामीण विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आए हुए हैं उसका डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। 30 क्वेश्चन हो चुके थे। अब यहाँ पर 31वां क्वेश्चन हम लोग देखें। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो दोस्तों, इसका जो विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर है, इसमें से जो राइट आंसर है वह है डी, यानी पंजाब में नहीं चलाया गया बल्कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है डी, यानी इन तीनों के द्वारा समावेशित करता है। क्वेश्चन नंबर 33, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ए, एटा, मैनपुरी और आगरा के जनपद समूह में ये सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नहीं चलाया गया बल्कि इन तीनों जो जनपद समूह हैं वहाँ पर चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? तो दोस्तों, आधारभूत इकाई जो है विकासात्मक की वह विकासखंड को माना है, यानी ब्लॉक को। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि रहती है उसे सीमांत किसान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ग्राम विकास का कार्यक्रम नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, ये जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 38, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण इसमें शामिल नहीं था बल्कि ये सब और इसके अलावा 17 और शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 39, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों, चकबंदी का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चकबंदी क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे बटे हुए जोतों को एक जगह इकट्ठा करना ही चकबंदी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है? तो दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं ये तीनों भूमि सुधार कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखें। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो दोस्तों, मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन यह कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया? तो दोस्तों, इसमें तीनों कार्यक्रमों को मिला करके एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राजस्व लेखपाल एवं भूमापन विधियाँ। अब यहाँ पर दोस्तों टॉपिक चेंज हो रहा है। राजस्व लेखपाल एवं भूमापन विधियों से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब वो देखते हैं। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से 4-5 क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में पक्के आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापा जाना आसान होता है? तो दोस्तों, त्रिभुजाकार में बांट कर नापना आसान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो दोस्तों, 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर, यानी 10 × 10 100 × 100 दोस्तों होता है। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, इसी को कहते हैं 1 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 1 एकड़ में कितना बीघा
कच्चा रकबा होता है, यानी कच्चा बीघा पूछ रहा है। तो दोस्तों 5 कच्चे बीघे होते हैं 1 एकड़ में। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? तो दोस्तों भूमि से संबंधित जितने मामले हैं ये राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 31 ब जो है उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विनियमन किए जाने से संबंधित है, ये भी राइट है। भूमि सुधार से संबंधित है जिसमें राज्य सरकार का अधिकार है, ये भी है। अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के लिए, ये भी है दोस्तों। तो यानी तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखें। निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो दोस्तों अस्थाई चारागाह, बाग और कब्रिस्तान या शमशान, इन तीनों को चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। भारत में संपत्ति का अधिकार है, तो दोस्तों यह एक विधिक अधिकार है, जबकि मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में संशोधन करके हटा दिया गया और विधिक अधिकार बनाया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार में सर्वाधिक सफलता मिली थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है। तो दोस्तों डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या 3 से 5 तक होती है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कृषि जोतों का अपखंडन से रोकना, यानी भूमि को बांटने से रोकना, ये भी इसी का उद्देश्य है। जोतों का उप विभाजन, ये भी इसी का है। बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, तो दोस्तों ये नहीं है, बल्कि कृषकों को अलग अलग भूमि खेतों को एक साथ एकत्रित करना, ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पूछा है कौन सा नहीं है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 54, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है। तो दोस्तों ज्ञात उच्चता का सापेक्षित बिंदु बेंचमार्क कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 55, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? तो दोस्तों ये टॉमस मुनरो ने की थी और इनके साथ सहयोग के तौर पर कैप्टन रीड भी थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? तो दोस्तों ग्रामीण समाज विकास कार्यक्रम में सर्वाधिक सहयोग संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों महिलाओं को के लिए आरक्षण दिया गया, जिसे ग्रामीण सामाजिक विकास का सर्वाधिक योगदान माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो दोस्तों हेक्टेयर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, क्योंकि हर जगह यानी हर देश में भूमि जो है हेक्टेयर में मापी जाती है, जबकि आप सभी लोग बीघा, कट्ठा या पाई जो है ये स्थानीय मापन प्रणाली है, लेकिन हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जरीब चतक, और 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, अकनम और ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था। अगर आपसे ये पूछे रैयतवाड़ी, तो कैप्टन रीड आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? दोस्तों पारंपरिक इकाई चेन 66 फुट यानी 22 गज और 100 कड़ियों के बराबर होता है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सभी दोस्तों बराबर हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपका ये दूसरा वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर आप इसके पहले के और बाद के भी
ग्रामीण विकास सीरीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज से संबंधित क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और यह आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं, क्योंकि मैथ, जीके और रीजनिंग और हिंदी तो सभी बच्चे पढ़ कर जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान कम देते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं वही डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप जाकर उन सभी वीडियो को देखें और लेखपाल के एग्ज़ाम को सफल बनाएं। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।